क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सरसाइज का। इसमें दिया है शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें शो करना है कि जो भी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेना है, एक ट्राइंगल बना लेना है। हमारे पास उसमें क्या क्या है भाई, ए बी सी हमारे इसके वर्टिसेस हैं। हमारे पास जो भी साइड्स होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों साइड से एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इट मीन्स ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो यहां पर इसी पॉइंट को मैं सबसे पहले लिख देता हूं। कौन कौन सी साइड है भाई, ए बी है, ये इक्वल हो जाएगी हमारी बी सी के, और जो तीसरी साइड है हमारी वो ए सी भी एक दूसरे के इक्वल होगी। इसका रीजन यहां पर लिखेंगे, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। जो भी ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड से हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। आप देखो यहाँ पर ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल बनता है, यहाँ पर एंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये सी होगा, बी होगा, ए होगा। तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट में जो एंगल सी है, बी सी के अपोजिट में जो एंगल ए है, और ए सी के अपोजिट में जो एंगल बी है, ये भी तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई एंगल ए इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल बी के, और ये इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल सी के। रीजन इसका लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो भी अपोजिट, जो भी इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट वाले सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड करता हूं। एंगल ए प्लस में एंगल बी करता हूं, उसके बाद प्लस में एंगल सी करता हूं। तीनों को ऐड करने पर इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों होगा, रीजन लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी हमारा ट्राइंगल होता है उसके तीनों इंटरनल एंगल्स को ऐड करने पर 180 हो जाता है। रीजन हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक बात मुझे बताओ भाई, एंगल ए किसके इक्वल है, मतलब एंगल ए तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, जो एंगल ए है वो एज इट इज आ गया। जो मेरा एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है ना। तो एंगल बी की जगह पर भी मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए लिख सकता हूं। और जो मेरा यहाँ पर एंगल सी है वो किसके इक्वल है भाई, एंगल सी भी मेरा ए के ही इक्वल है। तो यहाँ पर फिर से मैं एंगल सी की जगह पर एंगल ए लिख सकता हूँ। इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। अगर मैं इन तीनों एंगल ए को ऐड कर देता हूँ, एंगल ए प्लस में एंगल ए प्लस एंगल ए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 एंगल ए इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंगल ए इक्वल्स टू में 180 डिग्री एज इट इज। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है एंगल ए के साथ, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 3 से मैं 180 को कैंसिल कर सकता हूँ। 3 1 जा 3, 3 6 जा होता है 18, 0 बचेगी, इसके पीछे लगा लेनी है। इट मीन्स एंगल ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 60 डिग्री आ जाती है। अब यहाँ पर हमने इस वाले पॉइंट में क्या सीखा था कि जो भी हमारा एंगल ए है, बी है और सी है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर एंगल ए 60 आया है तो हमारा एंगल बी कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। एंगल सी जो है वो भी हमारा 60 डिग्री का ही हो जाएगा। जो भी तीनों एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हमने यहाँ पर पहले से कर दिए हैं। ए 60 आया है तो बी भी 60 और सी भी 60। हमें यही शो करना था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो ए 60, बी 60, सी भी हमारा 60 डिग्री का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट।